Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, Government PG College, Behror। विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट थर्ड का फर्स्ट पेपर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट अरिस्टोटल थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में बात करेंगे। अरस्तु के महान विद्वान गुरु प्लेटो ने न्याय की अवधारणा को राज्य के जीवन का आधार माना था। प्लेटो न्याय की आधारशिला पर ही राज्य रूपी सुंदर भवन का निर्माण करता है, जहाँ व्यक्ति और वर्ग एक दूसरे के साथ ऐसे संतुलित ढंग से एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं कि प्रत्येक संपूर्ण का निर्माण करते हुए अपने वास्तविक सौंदर्य को भी परिलक्षित करता है। अपने गुरु की भांति अरस्तु भी न्याय को राज्य का मूल आधार तत्व स्वीकार करता है और कहता है कि बिना न्याय के कोई भी राज व्यवस्था अधिक दिनों तक कायम नहीं रह सकती। इसी अवधारणा के आधार पर अरस्तु अपने न्याय सिद्धांत की विवेचना करता है और प्लेटो का न्याय सिद्धांत उसके मार्गदर्शन का कार्य करता है। जहाँ प्लेटो के अनुसार अपने स्वभाव के अनुरूप कार्य करना न्याय है, अरस्तु के अनुसार न्याय सद्गुण का व्यवहारिक रूप है। अब हम मीनिंग ऑफ जस्टिस अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, अरस्तु के न्याय का अभिप्राय। अरस्तु न्याय को समस्त सद्गुणों का समूह मानता है। न्याय सद्गुण का व्यवहारिक रूप है। एक अर्थ में यह सद्गुण से भी श्रेष्ठ होता है। यह सद्गुण का व्यवहारिक रूप है। इट्स ए वर्च्यू इन एक्शन। दूसरे शब्दों में, जब सद्गुण कार्य रूप में परिणित होता है तो वह न्याय का रूप ले लेता है। उदाहरणतः विवेकी होना सद्गुण है, परंतु दूसरों के साथ विवेकपूर्ण आचरण करना न्याय है। संक्षेप में, अरस्तु के अनुसार न्याय से तात्पर्य है कि यह राजनीतिक समुदाय का एक नितांत आवश्यक गुण है। न्याय इस चीज का निर्णायक है कि राज्य के लिए औचित्य क्या है। यह राजनीतिक समुदाय को सुव्यवस्थित करने वाला है। न्याय कानून तथा नैतिकता के गुणों के मिश्रण से बनी हुई कोई वस्तु है। वह राजनीतिक समुदाय के लिए मार्गदर्शन का कार्य करता है। संपूर्ण न्याय की उपस्थिति राज्य को विकारग्रस्त होने से बचाती है और राजनीतिक जीवन को स्वस्थ एवं कल्याणकारी बनाती है। अरस्तु ने इस आधार पर अपने न्याय की परिभाषा दी है। नाउ वी कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ जस्टिस, न्याय का वर्गीकरण। अरस्तु ने अपने ग्रंथ एथिक्स में न्याय को दो भागों में विभाजित किया है, जनरल जस्टिस और पर्टिकुलर जस्टिस, सामान्य न्याय एवं विशिष्ट न्याय। सबसे पहले हम सामान्य न्याय के बारे में जानेंगे। अरस्तु के अनुसार सामान्य न्याय संपूर्ण अच्छाई का नाम है। इसमें सब सद्गुण और संपूर्ण साधुता का समावेश है। इसकी व्याख्या करते हुए एथिक्स की 5वीं पुस्तक में अरस्तु ने लिखा है कि सामान्य न्याय संपूर्ण अच्छाई है। वह पूर्ण रूपेण संपूर्ण अच्छाई है, क्योंकि यह संपूर्ण अच्छाई का अभ्यास है और संपूर्ण इस अर्थ में कि इससे युक्त व्यक्ति अपनी अच्छाई का अभ्यास न केवल अपने लिए करता है बल्कि अपने पड़ोसियों के साथ भी इसका प्रयोग करता है। पर्टिकुलर जस्टिस, पर्टिकुलर जस्टिस जिसे हम विशिष्ट न्याय कहते हैं, यह न्याय का दूसरा वर्ग है। यह सामान्य न्याय का ही एक अंग है। विशिष्ट न्याय संपूर्ण अच्छाई का ही एक पहलू है, जिसकी उपस्थिति मनुष्य को अन्य लोगों के साथ उचित एवं सामान्य व्यवहार करने की प्रेरणा देती है। विशिष्ट न्याय सामान्य न्याय में तात्विक आधार पर कोई अंतर नहीं है। इनके अंतर का प्रमुख आधार इनका क्षेत्र है। जहाँ सामान्य न्याय का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, मनुष्य की संपूर्ण अच्छाई को समाहित करता है, वहाँ विशिष्ट न्याय का क्षेत्र नितांत सीमित है। यह केवल मात्र अच्छाई के उस अंश का द्योतक है जिसकी उपस्थिति होने से व्यक्ति दूसरों के साथ यथोचित व्यवहार करता है। संभवतः अरस्तु ने सामाजिक व्यवहार संहिता के अर्थ में विशिष्ट न्याय का प्रयोग किया है। अतः अरस्तु ने विशिष्ट न्याय को दो वर्गों में बांटा है। नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड नंबर 2 रेक्टिफैक्टरी जस्टिस। वितरणात्मक न्याय और संशोधनात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय से अभिप्राय है कि राज्य अपने नागरिकों में राजनीतिक पदों
सम्मानों तथा अन्य लाभों और पुरस्कारों का बंटवारा वितरण न्याय रीति से करे। एथेंस जैसे यूनानी नगर राज्यों में पृथक लोकतंत्र होने के कारण न केवल राजकीय पद और सम्मान नागरिकों में वितरित किए जाते थे, किंतु असेंबली तथा न्यायालयों में भाग लेने के लिए निश्चित धनराशि, कई बार द्रव्य की तथा अन्न की राशि भी नागरिकों में वितरित की जाती थी। इसका विषम वितरण अतः किसी वर्ग विशेष को ही राजपदों का दिया जाना राज्य के गंभीर दोष उत्पन्न कर सकता था। अतः अरस्तु इन्हें प्रोपोर्शनेट इक्वलिटी के आधार पर वितरित करना चाहता है। इसी को वितरणात्मक न्याय कहते हैं। यह एक विचारणीय प्रश्न है कि अरस्तु ने वितरणात्मक अथवा आनुपातिक न्याय के सिद्धांत पर विचार करना क्यों आवश्यक समझा। वस्तुतः इस सिद्धांत की पृष्ठभूमि के रूप में हमें इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि प्राचीन के यूनान नगर राज्यों में राज्यों द्वारा जहाँ विभिन्न राजकीय पद, सम्मान तथा अन्य सुख सुविधाओं का नागरिकों में वितरण होता था, वहाँ राज्य अपने नागरिकों में संपत्ति का वितरण भी करते थे। अतः न्याय के अभाव में संभव नहीं हो पाता कि व्यक्ति अपनी योग्यता एवं सेवा के अनुपात में राज्य से राजकीय पद, सम्मान तथा अन्य सुख सुविधाएं प्राप्त कर सके। नंबर 2, रेक्टिफिकेटरी जस्टिस, संशोधनात्मक न्याय। संशोधनात्मक न्याय वह है जिसके आधार पर राज्य अपने नागरिकों के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण करता है। यह राज्य के विभिन्न सदस्यों के पारस्परिक व्यवहार में उत्पन्न होने वाले दोषों को ठीक करके उसका संशोधन करता है। यह व्यवहार ऐच्छिक और अनैच्छिक रूप में दो प्रकार से होता है। ऐच्छिक व्यवहारों का उदाहरण विभिन्न प्रकार के समझौते तथा संविदाएं हैं। कॉन्ट्रैक्ट से जब कोई पक्ष संविदा की कोई शर्त तोड़ता है तो राज्य दूसरे पक्ष के साथ इस प्रकार होने वाले अन्याय का अपने न्यायालयों द्वारा संशोधन करता है। और अनैच्छिक व्यवहारों में सहमति का कोई तत्व नहीं होता, जिसमें जब नागरिक दूसरे को हानि पहुंचाता है तो राज्य हानि उठाने वाले नागरिकों की भरपाई करवा के उसके साथ न्याय करता है। अतः संशोधनात्मक न्याय का प्रमुख उद्देश्य यही है कि वह पीड़ित व्यक्ति के कष्टों को परिशोधन करे एवं उन लोगों के लिए समुचित दंड विधान की व्यवस्था करे जिन्होंने दूसरे लोगों को अपने आचरण एवं व्यवहार से कष्ट पहुंचाया है। तत्पश्चात हम देखेंगे व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अरिस्टोटल जस्टिस एंड प्लेटोनिक जस्टिस। यह सच है कि प्लेटो और अरस्तु दोनों के दर्शन में न्याय का प्रयोग प्रधानतः नैतिकता और सद्गुण के संदर्भ में किया गया है। अतः दोनों के न्याय विषयक विचार को वितरणात्मक माना जा सकता है, क्योंकि दोनों ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य में व्यक्ति की स्थिति और पुरस्कार का निर्धारण गुण, योग्यता और क्षमता को आधार बनाकर ही किया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी दोनों के न्याय विषयक विचार आपस में भिन्न है। इसके कुछ आधारों को हम इस तरह से समझ सकते हैं। प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने लिए उपयुक्त कार्य करने से है, किंतु अरस्तु के वितरणात्मक न्याय के अनुसार न्याय राज्य को दिए गए अपने योगदान के अनुपात में राजकीय पद एवं लाभ प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करना है। प्लेटो का न्याय कर्तव्य मूलक है, अरस्तु का अधिकार मूलक। इसी तरह प्लेटो ने कार्य विभाजन को महत्व दिया है, जबकि अरस्तु ने आनुपातिक समानता को। जहाँ प्लेटो का न्याय मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक मान्यताओं पर आधारित है, वह अरस्तु ने पूर्ण न्याय भी कानूनी है, क्योंकि उनके कानून के पालन को ही न्याय कहा जाता है। तत्पश्चात हम देखेंगे कि अरस्तु का न्याय बनाम आधुनिक न्याय, अरिस्टोटल जस्टिस वर्सेस मॉडर्न जस्टिस। अरस्तु के न्याय और आधुनिक न्याय की अवधारणा में सबसे बड़ी समानता ये है कि दोनों नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों पर जोर देते हैं, तथापि दोनों में अंतर भी है। जहाँ आधुनिक न्याय का वर्गीकरण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, कानूनी आदि से किया जाता है, वहाँ अरस्तु के न्याय के मात्र दो वर्ग, सामान्य और विशिष्ट वर्गों में बांटा है। अतः अरस्तु ने वितरणात्मक न्याय की चर्चा की है, जबकि आजकल वितरणात्मक न्याय के आधार पर पद नहीं दिए जाते। तत्पश्चात हम देखेंगे अरस्तु की थ्योरी ऑफ जस्टिस को किस आधारों पर क्रिटिक्स ने इसकी आलोचना की है। इसके कुछ आधार है। नंबर 1, अरस्तु की न्याय अवधारणा नैतिक अधिक और वैधानिक कम। इसी तरह वितरणात्मक न्याय का व्यवहार में क्रियान्वयन असंभव। इसके अंतर्गत कहा गया है कि अरस्तु के वितरणात्मक न्याय की धारणा
अरस्तु के वितरणात्मक न्याय की धारणा को व्यवहार में अपनाना कठिन है, क्योंकि आज जनसंख्या की तुलना में राजकीय पदों और पुरस्कारों की संख्या कम है। थर्डली, योग्यता का निर्धारण कठिन। अरस्तु की योग्यता को वितरणात्मक न्याय के आधार पर घोषित करता है, किंतु योग्यता को की सर्वमान्य परिभाषा करना कठिन है। जहाँ आधुनिक युग में योग्यता का तीव्र बुद्धि से है, वहाँ अरस्तु ने योग्यता का अर्थ सद्गुण या नैतिक चरित्र से लगाया है। इसी तरह न्याय धनिकों का विशेषाधिकार। अरस्तु का न्याय खास तौर पर वितरणात्मक न्याय धनिकों को विशेषाधिकार प्रदान करता है। अतः अरस्तु ने विभिन्न रूपों में की गई राजकीय सेवा, कुलीनता, धन प्राप्त करने की शक्ति की योग्यता आदि को इसके अंतर्गत शामिल किया है। इस तरह अरस्तु के न्याय सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में धनी व्यक्ति ही न्याय प्राप्त करने की स्थिति में है और निर्धन हमेशा उससे वंचित रहता है। अंत में हम ये कहेंगे कि कुछ आलोचनाओं के बावजूद भी अरस्तु के न्याय सिद्धांत के महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। एक अच्छे और लोक कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक है कि वह सामाजिक दृष्टि से संतुलन व्यवस्था स्थापित करने के लिए अपने पदों और पुरस्कारों को अपने नागरिकों में न्योचित वितरण करे, ताकि वे संतुष्ट होकर राज्य के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सके। आज के वीडियो में हम जस्टिस को पढ़ेंगे। नेक्स्ट थ्योरी को हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।